नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां हम लाते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। खबरों से पहले आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं, और साथ ही बताइए कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। नीतीश का इशारा, भीड़ की मुहर। सम्राट चौधरी के नाम पर गूंजे जिंदाबाद। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पहली समृद्ध यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा संकेत दिया। बैजानी की सभा में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, केंद्र के सहयोग का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में नीतीश मंच पर तेजी से बढ़े और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पीठ पर हाथ रख दिया। दूसरा हाथ हवा में लहराया तो भीड़ ने सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे बुलंद कर दिए। मंच संचालन कर रही महिला ने भी सम्राट को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। यह दृश्य साफ इशारा था कि नीतीश ने अपने उत्तराधिकारी पर मुहर लगा दी है। इससे पहले सीमांचल की यात्रा में भी उन्होंने सम्राट की पीठ पर हाथ रखकर भीड़ से अभिवादन करवाया था। जदयू मंत्रिमंडल में सम्राट को दूसरा स्थान प्राप्त है और वे पहले गृह मंत्री हैं। इस तरह से लगातार मंचों पर मिल रही तरजीह ने उनके नाम को और मजबूत कर दिया है। गैस सिलेंडर से छुटकारा। मधेपुरा से सहरसा तक पहुंचेगी पीएनजी। खगड़िया में बनेगा नया प्लांट। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन का काम पूरा होते ही कोसी सीमांचल के जिलों में पीएनजी और सीएनजी गैस सप्लाई शुरू हो गई है। मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड के बीड़ी रणपाल में सिटी गेट स्टेशन बनाया गया है, जहां से सहरसा तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पहले चरण में 5,000 घरों तक पीएनजी पहुंचाने का लक्ष्य है। मधेपुरा शहर में 1,032 घरों में सप्लाई शुरू हो चुकी है और 3,000 घरों तक विस्तार किया जाएगा। सिंहेश्वर नगर पंचायत में भी 1,000 घरों तक पाइपलाइन पहुंचाने की योजना है। 425 घरों में कनेक्शन किया जा चुका है। सहरसा में अगले 2 महीने में सप्लाई शुरू होगी। इसके लिए यादव चौक पर डीआरएस बनाया जा रहा है। खगड़िया की दूरी अधिक होने के कारण वहां अलग से प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस पहल से लोगों को सिलेंडर की झंझट से छुटकारा मिलेगा और घरों तक पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी। नीतीश का राज्यसभा जाना फाइनल। अब बिहार की राजनीति में कौन होगा नया चेहरा? नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे और उनके बाद कमान किसके हाथ में जाएगी। राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। नीतीश के साथ रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा चुने गए हैं। चर्चा है कि नीतीश अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में इस्तीफा दे सकते हैं। संकेत हैं कि नया मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। भागलपुर की सभा में नीतीश ने सम्राट और विजय चौधरी का हाथ उठाकर भीड़ से नारे लगवाए थे, जिसे बड़ा राजनीतिक संकेत माना गया। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अटकलें हैं। निशांत कुमार का नाम चर्चा में है, वहीं विजय कुमार चौधरी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। नीतीश से उनकी करीबी और पार्टी में स्वीकार्यता उनके पक्ष में जा सकती है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नया नियम। अब 25 से 45 दिन बाद ही होगी सिलेंडर बुकिंग। बिहार में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव लागू हुआ है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सिलेंडर बुकिंग का नया नियम लागू कर दिया है। अब शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता अपनी अंतिम डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 45 दिन इंतजार करना होगा। सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू है। कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे संयम बनाए रखें और किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष उपयोग करें, जो रोजाना सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सक्रिय रहेगा। मंत्री लेशी सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण भी किया। छोटे सरकार की करोड़ों की दौलत। अनंत सिन्हा और पत्नी नीलम की संपत्ति 100 करोड़ के करीब मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल 37.88 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसमें 26.66 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 11.22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है।
हलफनामे के अनुसार उनके पास 15.61 लाख रुपए नकद और लगभग 15 लाख रुपए के सोने के गहने हैं। इसके अलावा करीब 3.23 करोड़ रुपए की 3 लग्जरी एसयूवी गाड़ियां भी उनके पास हैं। उनकी संपत्ति में गाय और घोड़े जैसे पशुधन भी शामिल हैं। लेकिन चर्चा उनकी पत्नी नीलम देवी की संपत्ति को लेकर है। उन्होंने करीब 62.72 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इस तरह दोनों की संयुक्त संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाती है। अनंत सिंह अपनी दबंग छवि के साथ साथ अपनी संपत्ति को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। चुनावी हलफनामे में दिए गए आंकड़े एक बार फिर उनकी आर्थिक ताकत को उजागर करते हैं। मौसम का डबल असर। बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट, तेजस्वी की फ्लाइट डाइवर्ट। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 20 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट को गुवाहाटी डाइवर्ट करना पड़ा। वे सोमवार शाम पटना से इंडिगो की फ्लाइट से रवाना हुए थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर दिखा। रक्सौल में तेज आंधी चली, बगहा में बादल छाए रहे, किशनगंज और पौआखाली में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अररिया में भी तेज हवा के साथ ओले गिरे। नालंदा सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 36 डिग्री दर्ज हुआ। पटना का तापमान करीब 35 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश और तेज हवा का असर ज्यादा रहेगा। अगले 7 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। कहीं हल्की बारिश, कहीं गरज चमक और तेज हवाएं। राजधानी पटना में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। यहाँ हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है। पटना में गैस संकट, एजेंसियों पर डिलीवरी प्रभावित। उपभोक्ता परेशान। राजधानी पटना में सोमवार को एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित रही, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कई प्रमुख एजेंसियों तक सिलेंडर नहीं पहुंचे और सीमित स्टॉक से ही कम मात्रा में डिलीवरी की गई। स्थिति को देखते हुए कुछ एजेंसियों ने ऑफलाइन बुकिंग शुरू की, लेकिन गैस की कमी के कारण उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ा। शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में एजेंसियां बंद भी दिखीं। एजेंसी संचालकों ने बताया कि पर्याप्त स्टॉक नहीं होने और वेंडरों के थक जाने के कारण साप्ताहिक अवकाश पर कुछ एजेंसियां बंद रखी गईं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बताया कि सोमवार को लोडिंग बढ़ाई गई है और पटना के लिए 30 से 35 हजार सिलेंडरों की आपूर्ति तय की गई है। मंगलवार से वितरण की गति तेज होने की उम्मीद है। कुछ एजेंसियों को कमर्शियल सिलेंडर भी मिले हैं, जिससे होटल और छोटे व्यवसायों को आंशिक राहत मिलेगी। राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी को झटका। आईएमआईएम समेत कई दलों का समर्थन जुटाया। फिर भी हार बिहार के राज्यसभा चुनाव ने महागठबंधन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। राजद और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव से शुरू हुई खटास अब तक खत्म नहीं हो सकी। चुनावी हार के बाद भी गठबंधन की समीक्षा नहीं की गई, जिसका असर राज्यसभा चुनाव में साफ दिखा। राजद उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की जीत के लिए कांग्रेस के 6 विधायकों का वोट अहम था। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का दावा था कि सभी विधायक संपर्क में हैं, लेकिन मतदान के समय 3 विधायक अनुपस्थित रहे। इससे समीकरण बिगड़ गया। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम, बसपा और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का समर्थन जुटाया, लेकिन पर्याप्त वोट नहीं मिल सके। महागठबंधन की आंतरिक कमजोरी और भरोसे के संकट ने राजद उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने की कोशिश नाकाम कर दी। यह नतीजा साफ करता है कि विपक्षी दलों में एकजुटता का अभाव है और बिना ठोस समीक्षा व रणनीति के चुनावी सफलता मुश्किल है। खुदा के नाम पर ईरान का मुस्लिम देशों को खुला खत। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एक खुला खत लिखा है। पत्र की शुरुआत खुदा के नाम पर, जो सबसे दयालु और कृपालु है, से की गई। इसमें उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर धोखे से हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संघर्ष में ईरान के नेता, सैन्य कमांडर और आम नागरिक मारे गए, लेकिन अधिकांश इस्लामी देश चुप रहे। लारिजानी ने इसे इस्लामी एकजुटता की परीक्षा बताया और कहा कि मुस्लिम देशों को तय करना होगा कि वे किसके साथ खड़े हैं।
उन्होंने उन देशों की आलोचना भी की जो अपने यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को इजाजत देते हैं। उनका कहना था कि इन्हीं ठिकानों से ईरान पर हमले हो रहे हैं और यह मुस्लिम देशों की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। लारिजानी ने साफ कहा कि अगर मुस्लिम देश वास्तव में इस्लामी एकता की बात करते हैं तो उन्हें ऐसी गतिविधियों की इजाजत नहीं देनी चाहिए जो किसी अन्य मुस्लिम देश के खिलाफ इस्तेमाल हों। इस पत्र को ईरान ने मुस्लिम देशों के सामने एक तरह की चुनौती और अपील दोनों के रूप में पेश किया है। खटिया से लेकर मुन्नी तक बॉलीवुड के गंदे गानों पर मचा बवाल बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग लंबे समय से विवादों में रहे हैं। इन गानों पर अश्लीलता फैलाने और महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने का आरोप लगता रहा है। 1993 में आई फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है डबल मीनिंग बोलों के कारण भारी हंगामे में रहा। इसे माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था और अलका याग्निक ने गाया था। इसके बाद 1994 में फिल्म अंदाज का गाना खड़ा है और राजा बाबू का सरकायलो खटिया भी विवादों में आए। 2006 में फिल्म ओंकारा का गाना बीड़ी जलई ले बिपाशा बसु पर फिल्माया गया और इसके बोल्ड लिरिक्स पर खूब आपत्ति हुई। 2010 में दबंग का मुन्नी बदनाम हुई और 30 मार खां का शीला की जवानी रिलीज हुए। दोनों गाने सुपरहिट हुए, लेकिन महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाने के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। इन गानों ने बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग की संस्कृति को जन्म दिया, लेकिन साथ ही समाज में अश्लीलता और महिलाओं की छवि को लेकर बहस भी तेज कर दी। हिट होने के बावजूद इन गानों पर हमेशा यह सवाल उठता रहा कि क्या मनोरंजन के नाम पर महिलाओं को सिर्फ पुरुषों की नजर का साधन बना दिया गया है? बस अड्डा निर्माण में देरी क्यों? नीतीश ने भागलपुर में अधिकारियों से पूछा। सवाल समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे और गोराडीह प्रखंड के अगरपुर माछीपुर में बन रहे अंतर्राज्यीय आधुनिक बस अड्डे का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि निर्माण कार्य में देरी क्यों हो रही है और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। नीतीश ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्रीय यातायात सुधरेगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद उन्होंने जनसभा स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल देखे और जीविका समूहों की महिलाओं को सांकेतिक चेक प्रदान किए। उन्होंने महिलाओं के काम की सराहना की और कहा कि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक जल्दी पहुंचना चाहिए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गैस संकट से जूझ रहा भागलपुर, होटल रेस्टोरेंट में कोयले पर पक रहा खाना, अमेरिका ईरान तनाव का असर अब भागलपुर के होटल उद्योग पर भी दिख रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट गैस की जगह कोयले पर खाना बनाने को मजबूर हैं। आदमपुर के होटल मालिक बंटी शर्मा ने बताया कि सप्लाई सिर्फ 10% ही हो पा रही है, जिससे खाना बनाने में समय और मेहनत दोनों बढ़ गए हैं। तिलकामांझी के रेस्टोरेंट मालिक कमलदेव ने कहा कि गैस की किल्लत के कारण पनीर प्याजा, पनीर 55 और कई सूप मेन्यू से हटाने पड़े हैं। अब सिर्फ कढ़ाई पनीर और मसाला पनीर जैसे सीमित व्यंजन ही परोसे जा रहे हैं। लागत बढ़ने से खाने की कीमतें भी 10% बढ़ गई हैं और कारोबार लगभग आधा प्रभावित हुआ है। स्ट्रीट फूड विक्रेता भी छोटे सिलेंडरों का सहारा ले रहे हैं, जिससे उनकी लागत और बढ़ गई है। हर गांव में सुधा बूथ, नीतीश का ऐलान, आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार कटोरिया प्रखंड के तेलंगवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि हर गांव में दुग्ध संग्रह केंद्र खोले जाएंगे और पंचायत स्तर पर सुधा बूथ भी स्थापित होंगे। बांका जिले में 1031 गांवों में मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले जाने की योजना है। नीतीश ने कहा कि रोजगार के लिए लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और अब 50 लाख घरों में सोलर प्लेट लगाने की मंजूरी दी गई है। महिलाओं के लिए पंचायत और नगर निकाय में 50% आरक्षण और सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 1.69 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। नीतीश ने कहा कि कृषि रोड मैप के जरिए बिहार अनाज, फल, दूध और मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है और अब चौथे रोड मैप के तहत यह अभियान और आगे बढ़ेगा। उज्ज्वला योजना पर ब्रेक। महंगे सिलेंडर से महिलाएं लौटीं चूल्हे की ओर। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर पड़ा है।
गरीब महिलाओं को दिए गए मुफ्त कनेक्शन और सब्सिडी के बावजूद अब सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है। चानन प्रखंड में 11,000 लाभार्थियों में से करीब 6,500 महिलाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं। महिलाएं कहती हैं कि पहले मुफ्त सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब महंगाई के कारण जंगल से लकड़ी और गोबर के गोईठे लाकर चूल्हे पर खाना बनाना आसान है। एजेंसियों में बुकिंग की प्रक्रिया भी कठिन हो गई है और बिक्री की गति धीमी पड़ गई है। पहले रोजाना 300 सिलेंडर वितरित होते थे, अब मुश्किल से 250 ही निकल रहे हैं। उज्ज्वला योजना का सपना महंगे सिलेंडर और कठिन बुकिंग प्रक्रिया के कारण फीका पड़ता दिख रहा है। मुंगेर को 100 करोड़ की सौगात, नीतीश का दौरा। कई योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को समृद्धि यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचेंगे। यहां वे करीब 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रशासन और पुलिस युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्य कार्यक्रम में वे नवनिर्मित जिला उद्योग भवन का उद्घाटन करेंगे, कष्टहरणी घाट के सुंदरीकरण कार्य और गंगा पथवे का अवलोकन करेंगे। इसके अलावा जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन का उद्घाटन और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। भगत सिंह चौक स्थित पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विभाग के संयुक्त भवन का उद्घाटन करने के बाद वे जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रशासन ने हेलीपैड, वीआईपी प्रवेश और स्टॉल एरिया की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रेमिका से मिलने का ड्रामा। युवक टॉवर पर चढ़ा, 3 घंटे चला। हाई वोल्टेज सीन। बिदुपुर रेलवे स्टेशन रोड पर एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद में बिजली टॉवर पर चढ़ गया। आसपास भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। युवक के पास चूहा मारने वाला जहर और एक बोतल भी मिली। वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था और प्रेमिका के पिता को बुलाने की मांग कर रहा था। पुलिस ने एसडीआरएफ और बचाव दल को सूचना दी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद स्वजन और ग्रामीणों ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। युवक की पहचान नीतीश यादव के रूप में हुई, जिसने गांव की एक लड़की से शादी की थी। लड़की के पिता इस शादी को मानने से इनकार कर रहे थे और उसे पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसी नाराजगी में उसने टॉवर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। अंततः पुलिस ने सुलह कराई और युवक को परिजनों के साथ घर भेज दिया। ईरान की शर्तों पर जहाजों की एंट्री। हॉर्मुज स्ट्रेट में नया मार्ग। भारत के लिए क्या मतलब? अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरान ने हॉर्मुज जलमरू मध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। अब चुनिंदा जहाजों को ही सुरक्षित निकलने की अनुमति मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तानी ध्वज वाला टैंकर कराची ईरानी तट के बेहद करीब से गुजरकर ओमान की खाड़ी में पहुंचा। यह मार्ग लारक और केश्म द्वीपों के बीच संकरे चैनल से होकर जाता है, जिसे ईरान की मंजूरी से जुड़ा माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग और मरीन ट्रैफिक के डेटा के अनुसार कुछ बल्क कैरियर भी इसी रास्ते से निकले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तरह की सत्यापन प्रक्रिया है, जहां जहाजों को ईरान की अनुमति लेनी पड़ती है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने कई जहाजों पर हमले किए और जलमरूमध्य लगभग बंद हो गया। अब भारत और तुर्की जैसे देशों को विशेष अनुमति मिली है। इसका मतलब है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति अब ईरान की राजनीतिक मंजूरी पर निर्भर हो गई है और भारत को भी अपने आयात मार्गों के लिए ईरान की शर्तों का पालन करना पड़ रहा है।